देखिए, मैं कालका जी और दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हम लोगों ने लोगों के बीच में रहते हुए लोगों के मुद्दों पर इस चुनाव को कामयाबी से लड़ा है। आज दिल्ली अपना फैसला सुनाने जा रही है और जो भी फैसला कालका जी का होगा मेरे लिए या दिल्ली के लिए, कांग्रेस के लिए, उसको हम सर माथे पर लेंगे। लेकिन एक बात साफ कह रही हूँ, जब तक दिल्ली की जिन समस्याओं पर हमने चुनाव लड़ा है उन समस्याओं का हल नहीं होता, कांग्रेस दिल्ली और दिल्ली के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हल नहीं होते। मकसद ये नहीं कि हम जीते हारे और सरकार बने ना बने, कौन बने। बात ये कि समस्याओं का क्या होगा, समस्याओं के हल हो गए या नहीं हो गए, कांग्रेस तब तक इस लड़ाई को लड़ेगी। एक नंबर का झूठा इंसान अगर मैंने कोई देखा जिसके पास सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं होते, सिर्फ आरोप लगाकर भागने की आदत उनकी रही है। ये हम उसके सबसे बड़े भुक्त भोगी रहे हैं। शीला जी पर आरोप लगाना, हर चीज पे आरोप लगाना, झगड़े में, लड़ाई में सबूत है तो आप दीजिए ना। हर बार आप कभी किसी पर आरोप लगाते हैं और मुद्दों से भटकाते हैं और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ मुद्दों से भटकाना। कितना बड़ा बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि यमुना में हरियाणा ने जहर डाल दिया, दिल्ली को मारने की साजिश थी। कितना बड़ा खतरनाक जहर घोलने वाला है, एक दूसरे को लड़वाने वाला बयान था, है ना। कहाँ है उसकी जांच? कौन से अधिकारियों ने आपको बताया था जहर घोल दिया और आपने पानी रोक दिया, दिल्ली मरने से बच गई? तो केजरीवाल में जो लगता है कि अब उनका समय आ गया है कि वो दिल्ली की राजनीति से अब विदा लें। और मुझे लगता है, जहां तक सुनने भी आ रहा है, पहला विकेट आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा गिरने वाला है, वो नई दिल्ली से गिर। देखिए, मैं जीत रही हूँ, क्या हो रहा है, हमने अपना काम किया, पर अतिशी के लिए ये सफर आसान नहीं रहा। अगर अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं तो स्वाभाविक अतिशी और सिसोदिया भी नहीं जीत रहे हैं। देखिए, मैं कालका जी और दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हम लोगों ने लोगों के बीच में रहते हुए लोगों के मुद्दों पर इस चुनाव को कामयाबी से लड़ा है। आज दिल्ली अपना फैसला सुनाने जा रही है और जो भी फैसला कालका जी का होगा मेरे लिए या दिल्ली के लिए, कांग्रेस के लिए, उसको हम सर माथे पर लेंगे। लेकिन एक बात साफ कह रही हूँ, जब तक दिल्ली की जिन समस्याओं पर हमने चुनाव लड़ा है उन समस्याओं का हल नहीं होता, कांग्रेस दिल्ली और दिल्ली के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हल नहीं होते। मकसद ये नहीं कि हम जीते हारे और सरकार बने ना बने, कौन बने। बात ये कि समस्याओं का क्या होगा, समस्याओं के हल हो गए या नहीं हो गए, कांग्रेस तब तक इस लड़ाई को लड़ेगी। एक नंबर का झूठा इंसान अगर मैंने कोई देखा जिसके पास सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं होते, सिर्फ आरोप लगाकर भागने की आदत उनकी रही है। ये हम उसके सबसे बड़े भुक्त भोगी रहे हैं। शीला जी पर आरोप लगाना, हर चीज पे आरोप लगाना, झगड़े में, लड़ाई में सबूत है तो आप दीजिए ना। हर बार आप कभी किसी पर आरोप लगाते हैं और मुद्दों से भटकाते हैं और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ मुद्दों से भटकाना। कितना बड़ा बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि यमुना में हरियाणा ने जहर डाल दिया, दिल्ली को मारने की साजिश थी। कितना बड़ा खतरनाक जहर घोलने वाला है, एक दूसरे को लड़वाने वाला बयान था, है ना। कहाँ है उसकी जांच? कौन से अधिकारियों ने आपको बताया था जहर घोल दिया और आपने पानी रोक दिया, दिल्ली मरने से बच गई? तो केजरीवाल में जो लगता है कि अब उनका समय आ गया है कि वो दिल्ली की राजनीति से अब विदा लें। और मुझे लगता है, जहां तक सुनने भी आ रहा है, पहला विकेट आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा गिरने वाला है, वो नई दिल्ली से गिर। देखिए, मैं जीत रही हूँ, क्या हो रहा है, हमने अपना काम किया, पर अतिशी के लिए ये सफर आसान नहीं रहा। अगर अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं तो स्वाभाविक अतिशी और सिसोदिया भी नहीं जीत रहे हैं।